नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग सेक्शन 27 पढ़ेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जो कि डाइवोर्स से रिलेटेड है। हम लोग को बताता है कि डाइवोर्स कौन कौन से कंडीशंस के ऊपर में लिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जानना ये ज़रूरी है कि नीचे बताए गए जो कंडीशंस हैं ये हस्बैंड के ऊपर भी लागू होते हैं और वाइफ के ऊपर भी लागू होते हैं। और ये कंडीशंस के ऊपर में हस्बैंड भी डाइवोर्स मांग सकता है और वाइफ भी डाइवोर्स मांग सकती है। तो देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। शादी के बाद जो स्पाउस है वो अपनी इच्छा से किसी और के साथ अगर फिजिकल रिलेशन बनाए, ठीक है ना, मतलब जो रेस्पोंडेंट है वो अगर अपनी स्पाउस को छोड़ करके किसी और के साथ अपनी इच्छा से अगर फिजिकल रिलेशन बनाए तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है डाइवोर्स लेने के लिए। दूसरा, शादी के बाद अगर जो रेस्पोंडेंट है वो अगर पिटिशनर के ऊपर में क्रुएल्टी करे, शादी के बाद से ही क्रुएल्टी करे, दूसरा ग्राउंड है। तीसरा है कि अगर रेस्पोंडेंट को लेप्रोसी हो गई है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो लेप्रोसी है वो पिटिशनर से ना हुई हो, तो ये भी एक ग्राउंड है। उसके बाद रेस्पोंडेंट को अगर कोई सेक्सुअल डिजीज हो गई है और वो डिजीज छूत की बीमारी है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर में डाइवोर्स मांगा जा सकता है। उसके बाद रेस्पोंडेंट शादी के बाद कम से कम 2 साल के लिए पिटिशनर को छोड़ करके चला जाता है अपनी इच्छा से। छठी बात, रेस्पोंडेंट कम से कम 7 साल के लिए 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए पिटिशनर को छोड़ करके चला जाता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। और जिन लोगों को रेस्पोंडेंट के बारे में पता होना चाहिए उन्हें भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया, ना ही पिटिशनर की परमिशन से गया, ना ही पिटिशनर को बता कर गया। ये ग्राउंड है। उसके बाद रेस्पोंडेंट को अगर इंडियन पिनल कोड के कोई भी सेक्शंस के अंदर में उसको अगर सज़ा होती है और वो सज़ा अगर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है तो भी क्या बोलते हैं, डाइवोर्स मांगा जा सकता है। तो ये तो हो गई कंडीशंस, ठीक है ना, जो कि हस्बैंड के पास में भी है, वाइफ के पास में भी है। अब इसका एक सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1A। 1A जो है वो वाइफ को 2 एडिशनल पावर देता है, ठीक है। फर्स्ट पावर क्या है जिसके बेसिस में सिर्फ वाइफ ही डाइवोर्स मांग सकती है। पहला, शादी के बाद से ही अगर हस्बैंड ओरल सेक्स में, एनल सेक्स में इन्वॉल्व है जिसको कि सोडोमी बोला जाता है, एनिमल सेक्स में इन्वॉल्व है जिसको कि बेस्टिलिटी बोला जाता है, तो उसके ऊपर में डाइवोर्स मांगा जा सकता है। दूसरा, अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर में सेक्शन 18 जो है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का ये एक्ट है, तो इसके अंदर में या सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 इसके अंदर में, या फिर सेक्शन 488 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1898 के अंदर अगर वो मेंटेनेंस मांगती है कोर्ट से कि भाई हमको मेंटेनेंस दिलाओ अपने हस्बैंड से, और वो डिसीजन हस्बैंड के अगेंस्ट में आता है, मतलब कोर्ट अलाउ करती है कि भाई वाइफ को मेंटेनेंस दो, और मेंटेनेंस के मिलने के बाद में भी वाइफ कम से कम 1 साल से ज़्यादा तक वो हस्बैंड से अलग ही रहती है, साथ नहीं रहते, तो इस बेसिस के ऊपर में भी डाइवोर्स मांगा जा सकता है। तो इस सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर पूछे भाई किस बेसिस के ऊपर डाइवोर्स हो सकता है, या जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डाइवोर्स के कंडीशंस क्या क्या हैं, तो ये कंडीशंस थे सेक्शन 27 में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।